दोस्तों नमस्कार, मैं अनुराग गर्ग और आप देख रहे हैं फरीदाबाद प्राइम न्यूज। दोस्तों बल्लभगढ़ के सिविल हॉस्पिटल पर मौजूद है, जहां पर एक महिला यहां पर अपनी एमएलआर के लिए पहुंची है। उसके साथ मारपीट का मामला है। जानते हैं उस महिला से क्या है पूरा मामला। ये देखिए, ये वो महिला है जिसके साथ मारपीट की गई है। कौन है वो शख्स या वो लोग जिन्होंने मारपीट की है, जानते हैं। मैडम क्या नाम है आपका? रुबीना। रुबीना जी, क्या मामला है, आज आप यहाँ पहुंची हैं? सर, मेरे हस्बैंड, मेरे पूरे ससुराल वाले मेरे साथ मारपीट करते हैं बुरी तरीके से। वो चाहते हैं कि ये इस घर में रहे ना। मेरे दो जेठ जिठानियां हैं, वो सब चाहते हैं कि हम इस घर में रहे और ये ना रहे, ना इसके बच्चे रहे। और हम मेरे पर मारने के लिए चढ़ जाते हैं, सारे के सारे बुरी तरीके से मारपीट करते हैं। मेरे जेठ जिठानी के उन्होंने भी कई बार हमला कर दिया और मेरे हस्बैंड से कहा कि हम इसे मार देंगे बिल्कुल। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुम इसे मत मारना, मैं इसे मार दूंगा बिल्कुल। मुझे मेरे साथ बुरी तरीके से अत्याचार करा जाता है। मैं 6 सालों से ये सब बर्दाश्त कर रही हूँ। आज भी आपके साथ मारपीट हुई है? कल रात को दोबारा मेरे पे हमला हुआ था। किसने किया हमला? मेरे सास ससुर, मेरे जेठ जेठानी बुरी तरीके से मुझ पर हमला बोल देता है। हस्बैंड ने दोबारा पी कर आकर मुझ पर दोबारा हमला बोला। तो आपको चोटें आई हैं? चोटें आई हैं। जेठ ने धमकी दी और जेठ ने धमकी दी है, तुम पे जो हो सके जो कर लेना। बड़े जेठ ने धमकी दी, तुम पे जो हो सके जो कर लेना। तो आपने पुलिस में शिकायत दी है? पुलिस में शिकायत दी है हमने। क्या कहा पुलिस ने, क्या आश्वासन दिया अभी आपको? पुलिस ने हम रिपोर्ट दे के आगे रिपोर्ट लिख ली उन्होंने। अच्छा, परिवार में और कौन कौन है आपके? पुलिस, हस्बैंड है, सास ससुर हैं, 2 जेठ हैं, 2 जेठानियां हैं। तो इन सभी पर आरोप है मारपीट करने की बुरी तरीके तो से। आपके साथ ही रहते हैं ये लोग? हाँ, ये चाहते हैं। अगर मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, अगर जेठानी के घर में चले जाते हैं, 1 साल का बच्चा क्या जानता है? उसको कुछ नहीं पता। वो तो रेंगने जानता है, चलना सीख रहा है। वो चला जाता है, उसको मार पीट के गाली गलौज देकर भगा दिया जाता है। मेरी 2 साल की बेटी है, उसके साथ बुरी तरीके से मार पीट करके रोज भगा दिया जाता है उसे बुरी तरीके से। मेरी सास ने, मेरी बेटी की कोई गलती नहीं थी, फिर भी उसको मेरी बेटी को बुरी तरीके से मारा। जेठ जेठानियों के पक्ष में रहते मेरे सास ससुर, मेरे हस्बैंड भी। तो मारपीट क्यों करते हैं, वजह क्या है इसके पीछे? आपसे क्या चाहते हैं वो? सारे परेशान की जड़ ये है कि ये न रहे, हम ही रहें और वो इसकी कमाई हम ही खाएं। और वो उनको पीने के लिए मजबूर किया जाता है। वो पी के सुन रहते हैं बिल्कुल। और हमें मारने के लिए मजबूर किया जाता है बुरी तरीके से। कौन मजबूर करता है? कौन पिलाता है? वही पिला रहे बढ़िया बुड्ढे। और हमारी सास के ससुराल वाले, सास के मिलने वाले ही उनको पिलाते हैं बुरी तरह। कहाँ का मामला है? ये गौची का, बल्लभगढ़ गौची। तो दोस्तों देख सकते हैं, मैं कुछ नहीं चाहती। मैं बस फिर भी लड़कियां इतना सब कुछ होने के बावजूद हम अपने मायके में रहती हैं, पर मैं फिर भी अपने मायके में नहीं रहना चाहती, क्योंकि मैं अपने मायके में रह रही हूँ 6 साल से। 1 महीने ससुराल में रहती हूँ तो 3 महीने 4 महीने मैं अपने मायके में रहती हूँ। तो साथ में कौन है? ये मेरे फादर है। आपने कभी पंचायत में इस मसले को सुलझाने? नहीं जी, हम गए थे, हमने ये सोचा। हमको बिल्कुल कोई बात नहीं हुई। हमने तसल्ली से प्यार से समझा। मैंने अपने बच्चे को धमका के चले जाते हैं, हम उनसे कुछ नहीं कहते। मैंने कि चलो इज्जत बनती रहे, घर की परिवार में कोई बिगड़ी ना हो। और आज मजबूरी में इसने कदम उठाया। जेठानी मेरे कमरे तक में घुस जाते हैं मुझे मारने के लिए। नाराजी है, बुराई में किसी की भी नाराजी नहीं है। आज मजबूरी है जो थाने तक चली गई। और मैं 6 साल से ये सब ही बर्दाश्त करती आ रही हूँ, मारपीट, लड़ाई झगड़ा। आज मैंने जिंदगी में पहली बार अपने घर से बाहर कदम निकाला है। ऐसा क्या हुआ रात आपके जो आपको पुलिस चौकी तक जाना पड़ा? वो मेरे बच्चों को गलत शिक्षा देते हैं कि ये मेरे अपने नाना नानी को गाली दे, अपनी माँ को गाली दे। अगर छोटे बच्चों को ये शिक्षा दोगे तो क्या असर पड़ेगा? मेहमान भी मुझे गाली दे रहा है। अच्छा। हाँ। गंदी जैसी पकड़ा है। और मैंने जब भी शिकायत न करा, बड़े उसके भाई से बोला था, या क्या देंगे, बोल देंगे, अभी कोई तुझे क्या करना है। हमारे पास 7-8 केस लगे पड़े, एक और केस से ही मात्र 500 रुपए लगते हैं। कौन कहता है ये बात? ये मेरे हस्बैंड बोलते हैं, मात्र 500 रुपए लगते हैं हर महीने की तारीख के। और ससुराल वाले बोलते हैं कोई नहीं, कुछ नहीं कर सकते, हमारा कर लो जो तुम्हें कुछ करना है। 1500 रुपए दे के छूट जाएंगे हम तो। तो दोस्तों, क्या कानून इतना सस्ता है? क्या कानून, क्या कोई कानून में कोई बेटी या औरत या माँ के लिए कोई न्याय नहीं है? तो अभी आपकी एमएलआर कट गई है? हाँ जी सर। तो दोस्तों देख सकते हैं, मामला गोची का है, जहां पर एक महिला के साथ
उसी के ससुराल पक्ष पर मारपीट करने के आरोप है। पिछले 6 सालों से मैं लगातार चाहती हूँ कि मैं उसी ससुराल में रहूँ, मैं अपने बच्चों के साथ रहूँ, और वो हस्बैंड जो काम नहीं करते वो काम करें, अपने बच्चों की जिम्मेदारी उठाएं, हमारी जिम्मेदारी उठाएं। 2 फूल जैसे बच्चे, आप बच्चों को देखना मेरे। दिन में गया मीठा सीटा भी देके आया घर बच्चों को खाने के लिए। मैं कुछ नहीं चाहती, सब अपनी हद में रहें, मैं किसी से मतलब नहीं रखना चाहती, अपनी हद में रहें सब। बस मुझे मेरे बच्चों को जीने दिया जाए, मुझे जीने दिया जाए, मैं उस घर में ही रहना चाहती हूँ। तो दोस्तों, मामला गोची का है, जहां पर एक महिला के ससुराल पक्ष पर मारपीट करने के आरोप हैं। उनके स्पष्ट कहना है कि जिस तरह से पिछले 6 सालों से प्रताड़ित किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इस बार जब उनके सब्र का बांध टूटता है तो वो पुलिस के पास सहायता के लिए पहुंचती है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। इस जांच में क्या निकलकर सामने आता है हम आपको दोबारा फिर से बने रहे आप हमारे साथ। मैं अनुराग गर्ग, फरीदाबाद प्राइम न्यूज।